सियासत के हाल सियासतदां ही जाने कि क्या होती है सियासत। तो दूसरी ओर सत्ता का जिक्र करें तो शासन में रहने के लिए अलग अलग राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने को काबिज करने के लिए, सत्ता में हासिल करने के लिए किसी किसी भी तरीके से जद्दोजहद करती हैं। और दूसरी ओर हम देखें तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें भी यही हाल होता है। सियासत इसी को कहते हैं, सियासतदां भी इसी को कहते हैं। और इसी बीच जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो सत्ता में रहने की बात होती है, तो दूसरी ओर जो अपना दल होता है, अपना समाज होता है, वहां पर भी यही हाल होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक जो ऐसे नेता हैं जो जिन्होंने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की वो छात्रों के बीच में की। छात्रों के बीच में करने के साथ जो देवास का सबसे जो पुराना कॉलेज था, कृष्णजीराव पवार विश्वविद्यालय, वहां से वो छात्र संघ के नेता रहे और वहीं से उन्होंने शुरुआत की और वर्तमान में एक बड़े राजनीतिक जो दल है कांग्रेस, वहां पर वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रयास गौतम जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम। सर, काफी एक लंबा जो वक्त है राजनीति में, आपने देखा, एक शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये बताएं कि एक लंबे वक्त से कांग्रेस लगातार हार रही है। शायद ऐसा सुनने में आया है कि परिवर्तन के बयार के लिए आपने शहर अध्यक्ष के जो पद है उसके लिए आपने यहाँ पर जो आवेदक आए थे, जो ऑब्जर्वर आए थे, उनका आवेदन दिया है। क्या है थोड़ा बताएं। देखिए, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत आपका प्रश्न है तो मैं निश्चित तौर पे 1985 में केपी कॉलेज में छात्र संघ का पदाधिकारी रहा। उसके बाद मेरे को कांग्रेस की छात्र विंग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। लगभग 5 साल तक मैं जिलाध्यक्ष रहा। उसके पश्चात में प्रदेश में भी मुझे एक महत्वपूर्ण जवाबदारी प्रदेश महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। फिर कांग्रेस संगठन का ही एक संगठन होता है कांग्रेस सेवा दल, वहां भी मेरे को जिला शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। तत्पश्चात जब प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार होती थी, उस समय में नगर निगम में एल्डरमैन भी रहा, मतलब पार्षद जिसे कहते हैं। हाँ, मैं मनोनीत पार्षद था, तो मैं वो भी रहा। अब जहां तक कांग्रेस के हालात के सवाल है, तो लगभग 40 वर्षों के इस लंबे अंतराल में मैंने ये अनुभव करा कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे जो संगठन का ढांचा है, वो संगठन का ढांचा सही दिशा में काम नहीं करने के कारण अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ नहीं रख पाया, जिसके कारण हमारा संगठनात्मक ढांचा धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। परिणाम स्वरूप हम लगातार विधानसभा चुनाव हारते आ रहे हैं और हम नगर निगम चुनाव भी हारते आ रहे हैं। और हालत बद से बदतर यहां तक हो गई कि वर्तमान में 45 वार्डों में से मात्र 8 ही पार्षद हमारे पास है। तो मेरा निजी तौर पर मानना है कि कहीं ना कहीं लंबे अंतराल से जो संगठन में लोग बैठे हुए हैं, वो संगठन में बैठे हुए लोग हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं पाए, उनको सही सम्मान नहीं दे पाए। नतीजन हमारा संगठन कमजोर होता चला गया। और वर्तमान में ये जो राहुल गांधी जी की मंशा है, जिसमें कि उन्होंने संगठन सृजन का नाम दिया है, उस संगठन सृजन के माध्यम से वो संगठन में परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को संगठन की जवाबदारियां देना चाहते हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के विचारों को समझते हैं और जनता के बीच वो कांग्रेस की बातों को ले जाए, अनुसूचित जनजाति के भाइयों के बीच जाए, अल्पसंख्यक वर्ग के बीच जाए। ये तबका निश्चित तौर पे कांग्रेस से दूर होता चला जाता है। अच्छा सर, जैसा आपने कोचिंग भी की है, आपने लोगों को पढ़ाया है, तो क्या लगता है आपको जो कांग्रेस का क ख ग जो चल रहा है, ABCD जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं आपसी में जो तालमेल जो होता है या गुटबाजी क्या है, ऐसा क्या लगता है? देखिए, गुटबाजी तो सभी राजनीतिक दलों में है, गुटबाजी होना कोई नया विषय नहीं है। लेकिन मेरा निजी तौर पे मानना है, ये प्रकृति का भी कुछ एक सिद्धांत है
और जैसा कहते हैं ना कि किसी भी चीज में परिवर्तन करने से प्रगति होती है, या हम इसको ये कहें कि परिवर्तन प्रगति का सूचक होता है। और प्रकृति भी ये कहती है कि अगर परिवर्तन होता है, जिस तरीके से प्रकृति में पतझड़ होता है, नए पत्ते आते हैं, हरियाली छाती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ साथ नए लोगों को अवसर मिलेगा और नए लोगों में संभावनाओं को देखते हुए नए लोग जुड़ेंगे। अच्छा जैसे सर, जैसे आप कांग्रेस में आपसी में ही मतलब देखा जाए तो जब संगठन में जो चुनाव होंगे या आपसी में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो ऐसे में जब आप आपसी में एक दूसरे के साथ खींचतान चलेगी, तो आप जो विपक्ष है तो सत्ता से आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो आपस का इस चुनावी समर का जो कि राहुल जी के मंशा अनुसार अभी जो रायशुमारी हुई है, अब रायशुमारी तक हमने जरूर अपना अपना पक्ष रखा है। अगर मेरे अलावा अन्य उम्मीदवार है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, मेरे साथियों ने मेरा पक्ष रखा है, मैंने अपना पक्ष रखा है। निर्णय हाई लेवल कमेटी को करना है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर निर्णय सही आएगा। और निर्णय के बाद हम चूंकि कर्म से, विचारों से कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो जो भी अध्यक्ष बनेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा ये बताएं कि लंबे समय से कांग्रेस की, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें या यहाँ पर कारपोरेशन की बात करें, नगर निगम की बात करें, कांग्रेस लगातार हार रही है। यहाँ पर ये कंडीशन है कि नगर निगम में देखें या विधानसभा में देखें, जो आवाज जो उठानी चाहिए कांग्रेस क्यों नहीं उठा पा रही है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि लंबे समय से संगठन कुछ विशेष लोगों के हाथ में है और मुझे ये भी कहने से कोई गुरेज नहीं है, जैसा कि अभी पिछले दिनों अखबार में हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी का एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सोनकच्छ विधानसभा का इलेक्शन एजेंट रहता हूं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैं देवास शहर कांग्रेस का अध्यक्ष और मैं इलेक्शन एजेंट सोनकच्छ का, तो क्या मैं इस देवास विधानसभा के साथ न्याय कर पाऊंगा? वो तो उनके राजनीतिक गुरु हैं सज्जन वर्मा जी। वो उनके राजनीतिक गुरु हैं, तो वो जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष बन जाए। और बात यही खत्म नहीं हो रही है। देवास के अन्य कद्दावर नेता, देवास के अन्य पार्षद, वो भी सोनकच्छ में जाके सेक्टर इंचार्ज बन जाते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में देवास का संगठन खाली होके सोनकच्छ में काम करेगा, तो हम कैसे देवास को जीतेंगे? ये सबसे बड़ी पीड़ा है देवास की। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रयास गौतम जी, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हमें पहले आपसी में यहाँ पर एक संगठन में समन्वय बनाने की जरूरत है। अध्यक्ष पद के लिए, इन्होंने शहर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर आए थे, मुरारी लाल मीणा, सांसद हैं दौसा राजस्थान से, उन्हें अपना नाम भी दिया है। साथ ही जो एक कांग्रेस की जो इंटरनल एक जो जांच जो कर रही है एक समिति, कानूगोलू समिति, जिन्होंने कर्नाटक और अपने अन्य जो राज्य हैं वहां पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए सत्ता में हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। उस समिति द्वारा भी यहाँ पर छानबीन की जा रही है कि कांग्रेस में क्या फेरबदल होगा। ये तो मैं बात मध्य प्रदेश की कर रहा हूं, लेकिन वो जो समिति है वो देवास जिले में भी सक्रिय है। कांग्रेस संगठन आगे क्या फैसला लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।